हेलो गाइज, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। मैं जय गुप्ता, आपका ट्रू गाइडर मोटिवेटर, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है केजीएम का एग्जाम आने वाला है। हालांकि नवंबर के ही किसी ना किसी टेंटेटिव डेट में एग्जाम होने वाला है। कोई कह रहा है 26 नवंबर, कोई कह रहा है 29 नवंबर, लेकिन एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता केजीएम का एग्जाम कब होगा। लेकिन नवंबर में एग्जाम केजीएम का हो जाएगा, जिसमें आप सभी को पता है 60 क्वेश्चन अपने नर्सिंग के आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के आने वाले हैं। तो मैं मेनली देखो 60 क्वेश्चन जो नर्सिंग के आने वाले हैं उसके लिए हर कोई फोकस करता है। मैं आज आपसे बात करूंगा 40 क्वेश्चन के लिए, जहां हमें क्या पढ़ना होगा। क्योंकि हम 60 क्वेश्चन के लिए तो प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन के लिए हमें क्या पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है, मैं बहुत सारा आपको नहीं बताने वाला कि आपको रीजनिंग में 10 टॉपिक पढ़ लेने हैं, मैथ में इतने सारे टॉपिक पढ़ लेने। मैं कुछ सेलेक्टेड चीजें बताने वाला हूँ आपको, उन पे आप फोकस कर लेना, तो आपका नॉन नर्सिंग पार्ट बहुत बेस्ट होने वाला है गाइज। तो मैं पहला पॉइंट जीके के लिए बात करूंगा। जीके का जो भी आपका करंट जीके है, बहुत ज्यादा डीप जीके कभी भी नहीं आती अपने नर्सिंग पोर्शन में। तो याद रखना, जैसे कि हमने नॉर्थ सेट का प्री वाला एग्जाम भी देखा होगा, तो बहुत ज्यादा ऐसा डीप जीके नहीं आएगी, बहुत इजी जीके आएगी। जो भी आपकी लेटेस्ट जीके है, और केजीएमयू जैसे कि यूपी का है, तो यूपी साइड में जो भी लेटेस्ट चीजें हुई हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या करवाया, क्या क्या चीजों को बिल्डअप करवाया, क्या क्या चीजों में उन्होंने योजनाएं निकाली है। योजना मेन चीज याद रखना, योजना को आपको पढ़ना है। जो लेटेस्ट 6 विद इन 3 मंथ्स और विद इन 4 मंथ्स में जो योजनाएं आई हैं, वो सारी योजनाएं आपको पढ़ लेनी है जीके के लिए। ठीक है, बाकी जीके के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जीके इतना ज्यादा है कि आप कितना ही पढ़ो खत्म नहीं हो सकती। लेकिन बस आपको ये है कि जो लेटेस्ट जीके, जैसे G20 के बारे में आपको पढ़ लेना है, चंद्रयान के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, योजनाएं जो योगी आदित्यनाथ ने चलाई हैं लास्ट 3 मंथ्स में, वो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, उसके अलावा कोई डेटाज हैं, ठीक है, डेटा जैसे कि मृत्यु दर हो गया, साक्षरता दर हो गई, ये दर आपको पढ़ लेनी है। शिशु मृत्यु दर वगैरह ये सारी दर होती है, यानी चाइल्ड बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, ये सारी आपको पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से। गोट इट। उसके अलावा देखो, मैं दूसरा आपको बात करूंगा रीजनिंग में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम्स देख लिए, पढ़ लिए। तो मैंने जितना कैलकुलेशन किया था, देखो एक तो है ना, वो जो क्वेश्चन आते हैं ना एबीसी अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आते थे, एबीसी इक्वल टू CDF और इक्वल टू FDG। तो इसका और फोर्थ ऑप्शन आपको पूछ लिया, फर्स्ट दे दिया ABC दे दिया, सेकंड में ब्लैंक छोड़ दिया, तीसरा और चौथा दे दिया, तो सेकंड वाले में क्या आएगा। या फिर 1 दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ दे दिया, तो थर्ड वाला पूछ लिया। तो इस तरह से चीजें जो है ना अल्फाबेटिकल वाली, ये चीजें जरूर आप ध्यान दे लेना रीजनिंग में। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा रीजनिंग में जो कैलेंडर्स होते हैं ना, कैलेंडर को आपको पढ़ के जाना है रीजनिंग में। ठीक है, और मैथ में मैं आपको बता दूं, मैथ में जो आयु वाले क्वेश्चन होते हैं कि है ना, मेरी आयु मेरे बेटे की आयु की 2 गुना थी, 10 साल बाद उसकी आयु इसकी आयु कितनी हो गई। तो ये जो आयु वाले क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेना है, एवरेज आपको पढ़ लेना है, औसत। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट आपको पढ़ लेना है। और एक वो क्वेश्चन आता है ना कि मजदूर वाला क्वेश्चन आता है कि मतलब कि 2 मजदूर इस खेत को 10 दिन में जोतते हैं, तो मतलब A और B दोनों मिलके इस खेत को इतने दिन में मजदूर जोतते हैं। तो अगर B कुछ दिनों बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो एक अकेला इस खेत को जोतने में कितना दिन लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, औसत वाले क्वेश्चन आते हैं। तो औसत और ये क्या कहते हैं, मजदूर वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लेना। और एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना। कैसा क्वेश्चन आता है कि एक रेलगाड़ी क्या कहते हैं 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक क्या कहते हैं एक ब्रिज को क्रॉस करती है। ठीक है, तो इस तरह का वाला क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना, क्या फॉर्मूला लगने वाला है ये वाला क्वेश्चंस। तो ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं गाइस, जिनके बारे में आपको पूछा जाता है। तो 40 क्वेश्चंस में इन्हीं चीजों के बारे में आपको देखना, पता लगेगा इनके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा इंग्लिश में थोड़ा सा है ना, अगर आपको देखो पढ़ने की ऐसा नीड नहीं है इंग्लिश में। अगर आप पढ़ना भी चाहे तो देखो, जो ग्रामेटिकल चीज होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, ठीक है, प्रपोजिशंस हो गए, ये थोड़ा चीजों के बारे में अपन से पूछ लिया जाता है। इन्हीं को चीजों के बारे में अपन को अच्छे से फोकस करना है। या फिर हाँ, एक क्वेश्चन जैसे कि आते हैं कि है ना, मतलब एक वर्ड दे दिया और उसके 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से पूछ लेते हैं कि इसमें से ओड वन कौन सा है। ठीक है, जैसे काइट है, काइट मतलब क्या, उड़ती है। तो बहुत सारी चीजें उड़ने वाली 3 ऑप्शन हो रही थी, चौथा ऑप्शन में कुछ और दे दिया, तो वो चला जाएगा आंसर। तो इस तरह से ओड वन वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला है 40 क्वेश्चंस का। 40 क्वेश्चन को आपको जो मैंने टॉपिक रीजनिंग के आपको बताएं, मैथ के आपको बताएं, जीके के आपको बताएं, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से कवर अप कर लेने हैं, अगर आपको अपनी अच्छी रैंक सिक्योर करनी है और अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेना है तो गाइस। ठीक है, बाकी आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।